दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएसआई मूल विधि और हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता। हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे बस, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं। जैसे कि आपको पता ही है कि 14 मार्च और 15 मार्च का एग्ज़ाम है, अब से सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तो हम इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 को कितनी धाराएं में विभक्त किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 358। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने अध्याय हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 20। इसमें 20 अध्याय हैं। यदि कोई अमेरिकन नागरिक भारत में दोषी पाया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 1 की 3। देखिए, एग्जाम जल्दी आ रहा है तो आप अच्छे से पढ़िएगा, और ये एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट है कि 100% इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। हमारे यूपीएसआई के एग्जाम में 9-10 मार्क्स के आसपास मूल विधि पूछी जाती है, तो ध्यान देकर इन सबको रट लीजिएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में कार्य एक्ट को परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 की 1। आगे चलते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन कौन सा अपराध नहीं होगा। तो देखते हैं, पहला है 7 साल से कम उम्र वाले बच्चे द्वारा किया गया अपराध। यदि कोई पुलिस अफसर अपने उच्च अधिकारी के कहने पर गोली चलाता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों ही अपराध नहीं है। देखते हैं छठा, एक्स नाम का कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा वह अमेरिका में हत्या करता है, वह उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है, तो हत्या के लिए कहाँ विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, जहां वह अपराधी पकड़ा गया। सातवां, भारतीय न्याय संहिता 2023 में लोक सेवक पब्लिक सर्विस की परिभाषा किस धारा में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धारा 2 की 28। आठवां, भारतीय न्याय संहिता 2023 के निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ये हमें मिलाने हैं, तो इसमें होगा, पहला होगा कार्य एक्ट की परिभाषा, धारा 2 की 1, ये इससे मिलेगा। फिर जीव जंतु की परिभाषा, धारा 2 की 2, ऑप्शन ए, बी। और बालक की परिभाषा, धारा 2 की 3। लोक सेवा की परिभाषा, धारा 2 की 28। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 9 देखते हैं, किस केस में सामान्य आशय और सामान्य आशय के अंतर स्पष्ट किया गया था। तो इसका आंसर होगा दूसरा, महबूब शाह बनाम एम्परर। 10वां, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। पहला, भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं तथा आईपीसी 1860 में 511 धाराएं थीं। भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय हैं तथा आईपीसी 1860 में 19 अध्याय थे। भारतीय न्याय संहिता 2023 को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता 1860 का नाम बदलकर भारतीय
साध्य अधिनियम 2023 रखा गया है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बी और डी, ये दोनों सही होंगे दोस्तों। देखते हैं 11वां। भारतीय न्याय संहिता 2023 के दंड के 6 प्रकार बताए गए हैं। यह 6 प्रकार किस धारा में वर्णित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 4 में वर्णित है। समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 244। 13वां। दंड की अवधि के अंशों की गणना करते समय आजीवन कारावास को कितने वर्ष के समतुल्य माना जाएगा जब तक अन्य प्रावधान न किया गया हो? तो इसका 13वें का आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 वर्ष। अब ये हमको सही, 14वें में हमको ये सही मिलाने हैं। निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। ये दंड हैं जो अपराध किया गया उसके दंड दिए जाते हैं अपराध के बाद, और यह है लघुकरण के बाद दंड। तो देखते हैं। मृत्यु दर, इसका होगा आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का होगा 7 वर्ष तक, और इसका होगा 7 वर्ष से अधिक सजा, ये होगा 3 वर्ष, और 7 वर्ष से कम सजा, ये होगा जुर्माना। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। आइए देखते हैं 15वां। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार यदि न्यायालय द्वारा जुर्माना न चुकाने या सामुदायिक सेवा न करने पर अपराधी को कारावास की अवधि अधिक नहीं होगी, सही कथन को चुने। इसमें हमको बताना है कि सही कौन सा है। पहला दे रखा है इसमें, यदि जुर्माना राशि 5,000 से अधिक न हो तो 2 मास की सजा, यदि जुर्माना राशि 10,000 से अधिक न हो तो 4 मास की सजा, यदि जुर्माना राशि 10,000 से अधिक होने पर 1 वर्ष की सजा। तो इसमें ऑप्शन सी होगा। पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी, सॉरी गलत हो गया। पहला दूसरा, इसमें तीनों सही है। न्यायालय का ऑफिसर के में को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि यह मैं है, यह को गिरफ्तार कर लेता है। कै को भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत बचाव मिलेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 14। अब देखते हैं 17वां। एक्स का नाम पुलिस अधिकारी युक्तियुक्त पूछताछ के पश्चात वाई को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वाई अपराधी नहीं है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के तहत पुलिस द्वारा किया गया यह कार्य अपराध नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 17। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, यह सिद्धांत किस धारा से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 33। भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में प्रावधान है कि जब कोई धमकी या अपराध करने का प्रयास करता है जिससे शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, भले ही अपराध न किया हो, तो आप अपने निजी प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकते हैं जब तक कि शरीर में खतरे की आशंका बनी रहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा 40। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा की अधिकार भारतीय न्याय संहिता
कि किस धारा में वर्णन की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 41 में। 21वां देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में वर्णन किया गया है कि ए और बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है, बी उकसावे के परिणाम स्वरूप वह अपराध कर देता है, तो ए उस अपराध को बढ़ावा देने का दोषी है और बी के समान दंड का भागी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 49। भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसके लिए दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरक उत्तरदायी है और जो किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, तो दुष्प्रेरक दोनों में किस भांति के कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक तथा जुर्माना। तो इसमें जो है उसे 14 वर्ष तक सजा होगी और फिर जुर्माना देना पड़ेगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं 23वां, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अनुसार ए का बॉक्स तोड़कर कुछ रत्न चुराने का प्रयत्न करता है और बक्सा खोलने के बाद पता है कि उसमें कोई रत्न नहीं है, उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया है, तो उसे किस धारा के अंतर्गत दोषी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 62। अगला देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 से संबंधित सही विकल्प मिलान करें। इसमें हमें मिलान करना है, तो देखते हैं इसका। पहला है यौन अपराध के विषय, तो इसमें होगा धारा 63 से 72। स्त्री विरुद्ध अपराध, तो इसमें होगा धारा 73 से 78। विवाह संबंधित अपराध, इसमें होगा धारा 79 से 85। बालक विरुद्ध अपराध, इसमें होगा 91, धारा 91 से 97। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 25वां, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों का यौन अपराध बलात्कार नहीं माना जाएगा? किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंत है प्रवेशन से बलात्कार नहीं होगा, किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक आयु के हो, तो बताइए इसमें क्या होगा? तो इसका आंसर है 25 का सी। ये दोनों ही सही है, इसमें कोई भी मतलब अपराध नहीं माना जाएगा इन दोनों में से। देखते हैं 26वां, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार यदि कोई स्त्री जिसकी आयु 16 वर्ष से कम हो और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की दंड की अवधि क्या होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आजीवन कारावास, और उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। 27वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने पर यौन उत्पीड़न के अपराध के दोषियों को 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त। देख लेते हैं हम एक बार। शारीरिक संपर्क और अबोधित तथा स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल करना, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना, किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध पोर्नोग्राफी दिखाना। तो ये तीनों ही सही हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं 28वां, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जो कोई दहेज मृत्यु करता
है उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक रहेगी। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 323 के अनुसार जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक का पिता या माता होते हुए या ऐसे बालक की देखभाल करता हुआ ऐसे बालक को पूर्णतः परित्याग करने के आशय से खुले में छोड़ेगा तो वह दोनों में से किसी भांति कारावास होगा, जिसकी अवधि कम से कम 7 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों। देखिए उसको या तो 7 वर्ष कारावास होगा या फिर उसे जुर्माना देना पड़ेगा, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं 30वां, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6 को किस नाम से जानते हैं? बताइए किस नाम से जानते हैं? पहला है साधारण अपवाद, दूसरा है दुष्प्रेरणा, तीसरा है मानव शरीर या जीवन को प्रभावित करने वाला अपराध, चौथा है स्त्री और बालक के विरुद्ध अपराध। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, मानव शरीर या जीवन को प्रभावित करने वाला अपराध। देखते हैं 31, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कृत्य से शामिल है तो उसे दंडित किया जाएगा, तो उसे आजीवन कारावास तक रखा जाएगा और जुर्माना भी लिया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं 32वां, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जो कोई कर्म इतनी उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा कि मानव जीवन या दूसरे की व्यक्तिगत को सिर्फ सुरक्षा का खतरा हो तो उसे, इसमें है 3 मास तक उसे कारावास होगा और 2500 जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को 10 दिन या उससे अधिक समय तक गलत तरीके से बंधक रखेगा तो उसके कारावास की अवधि क्या होगी? देखते हैं 3 वर्ष तक सजा या फिर 10,000 जुर्माना या फिर दोनों, या फिर 2 वर्ष तक सजा या फिर 10,000 जुर्माना या दोनों, या 5 वर्ष तक सजा या 10,000 जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं, या फिर 1 वर्ष तक कारावास या 10,000 जुर्माना या फिर दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 वर्ष तक सजा हो सकती है या दोनों हो सकते हैं, 10,000 जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो देखते हैं 34, यदि किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वाह से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने पर उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 2 वर्ष तक कारावास, 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इसमें दोनों हो सकते हैं, 2 वर्ष तक कारावास और 1 वर्ष तक कारावास। इनमें से कोई सा भी मतलब एक दंड दिया जा सकता है। देखते हैं अगला, जो कोई किसी बच्चे को अपंग बनाता है ताकि भीख मांगने के लिए उपयोग किया जा सके तो उसे किस प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा? तो इसमें किया जाएगा 20 वर्ष तक, उसे 20 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो इसका है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 36, भारतीय नागरिक संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपनी संपत्ति या उसके विक्रय के आगमों के लिए प्रदान के लिए अपील कर सकता है? तो इसमें हमें धारा बतानी है, किस धारा के अंतर्गत वो अपील कर सकता है। तो इसका आंसर है धारा 88,
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जब किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है तो उसका अर्थ क्या है? तो आइए देखते हैं। 10 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, या फिर बूढ़ा होने तक, या शेष प्राकृतिक जीवन तक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शेष प्राकृतिक जीवन तक। अगला देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि किसी बालक का अवैध व्यापार करता है कि ऐसे बालक को लैंगिक शोषण के लिए लगाएगा तो उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक होगी और जुर्माना भी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं 39। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 151 के अनुसार जब कोई राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल आदि पर किसी वैध शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य या रोकने के इरादे से हमला करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम, इसमें आंसर आएगा, इसमें अवधि नहीं है, इसमें सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार यदि कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी भी अधिकारी को विद्रोह करने के लिए उकसाता है और उकसाने के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाता है तो उसे इनमें से किस सजा से दंडित किया जाएगा? तो देखते हैं। पहली मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या 10 वर्ष तक कारावास, या फिर जुर्माना। तो इसमें ये सब दिए जा सकते हैं, चारों सही है इसमें। तो इसका आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय 9 में वर्णित शब्द उम्मीदवार को चुनावी अधिकार को गलत परिभाषित करता है? देखते हैं। उम्मीदवार का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे किसी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया हो। दूसरा है चुनावी अधिकार का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने या ना खड़ा होने या उम्मीदवार होने से हटने या मतदान करने या मतदान से परहेज करने का अधिकार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये दोनों ही नहीं है, ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। जो देखते हैं अगला। जो कोई निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करने के आशय से कोई ऐसा कथन या का प्रयोग होगा जो मिथ्या हो और जिसके बारे में वह या तो जानता हो या विश्वास करता हो कि वह मिथ्या है तो उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 1 वर्ष कारावास या जुर्माना या 3 वर्ष कारावास या दोनों, पहला और दूसरा दोनों। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों हो सकते हैं। देखते हैं अगला 43। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार जो कोई किसी नकली सिक्के, स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को यह जानते हुए कि वह नकली है तो उसे आयात, निर्यात या किसी अन्य व्यक्ति को बेचेगा या उसे खरीदेगा तो उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम आजीवन कारावास या जुर्माना, 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना, तीसरा है मृत्युदंड, और चौथा है ए और बी, कोई दोनों हो सकते हैं ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक सजा दी जा सकती है।
देखते हैं 44, जो कोई सरकार को हानि पहुंचाने के आशय से सरकार द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए जारी किए गए सरकारी स्टाम्प में लगे पदार्थ से लेखन को मिटाएगा या उसके लिए प्रयुक्त स्टाम्प को दस्तावेज से हटाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन बी सही है। जो देखते हैं अगला, जो कोई भारत में विधि पूर्वक स्थापित किसी टकसाल में से सिक्का बनाने के किसी औजार या उपकरण को विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना बाहर निकाल लाएगा तो उसे कम से कम 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना देना पड़ेगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 46, जब कोई लोक सेवा गैर कानूनी सभा को तितर बितर करने या दंगा या झगड़े को दबाने का प्रयास करता है तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो, तब कोई उस पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसके कार्य में बाधा डालता है तो उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष तक कारावास, 5 वर्ष तक कारावास, 25,000 से अधिक जुर्माना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। 3 वर्ष तक कारावास भी हो सकता है और 5 वर्ष तक भी कारावास हो सकता है, तो इनमें से ये दोनों ही हो सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 47, जो कोई व्यक्ति जो किसी वर्ग से संबंधित लोक सेवक नहीं है परंतु वह लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त किसी पोशाक या प्रतीक चिन्ह के सदृश कोई पोशाक या प्रतीक चिन्ह पहनता है, इस आशय से कि सभी लोक सेवक से संबंधित लगे तो उसे कारावास होगी, जिसकी अवधि कम से कम 3 मास तक या 5,000 तक जुर्माना या दोनों। 6 माह दूसरा है, 6 माह तक या 5,000 जुर्माना। तीसरा 1 वर्ष तक या फिर 10,000 जुर्माना या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कुछ भी नहीं है, ये तीनों ही गलत है। अगला देखते हैं 48, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार ऐसा लोक सेवक जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को तैयार करने का कार्यभार संभाले हुए है परंतु इस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को ऐसी रीति के से तैयार या अनुवाद करेगा जिसके बारे में वह जानता है कि वह गलत है और जिससे किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का आशय रखता है तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 3 वर्ष तक या जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों देने पड़ सकते हैं, या फिर 5 वर्ष तक जो सजा हो सकती है, जुर्माना देना पड़ सकता है, या दोनों हो सकते हैं, या फिर ये दोनों में से कोई भी सजा दी जा सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसमें होगा 3 वर्ष तक सजा होगी और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं उसे। अगला देखते हैं, जो कोई व्यक्ति जो किसी वर्ग से संबंधित लोक सेवक नहीं है परंतु वह लोक सेवक द्वारा प्रयुक्त किसी पोशाक या प्रतीक चिन्ह के सदृश कोई पोशाक या प्रतीक चिन्ह पहनता है, इस आशय से कि सभी को लोक सेवक से संबंधित लगे तो उसे कारावास होगी, जिसकी अवधि कम से कम 3 मास तक या 5,000 तक जुर्माना, 6 माह तक या 5,000 जुर्माना, 1 वर्ष तक या 10,000 तक जुर्माना। तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा उसे, ये तीनों ही गलत हैं, कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला, जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत या परिदत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है परंतु प्रस्तुत करने में जानबूझकर चूक करता है तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 6 माह कारावास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, जो कोई ऐसे अपराधी
को शरण देगा जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, तो उसे किस प्रकार से दंडित किया जा सकता है। तो देखते हैं, यदि अपराध मृत्युदंड से दंडित है तो उसे शरण देने के आरोप में 7 वर्ष तक कारावास या जुर्माना। यदि अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक दंडनीय है तो उसे शरण देने के आरोप में 5 वर्ष तक कारावास और 2 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। तो इसमें है केवल दूसरा सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केवल 2। अगला देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 15 में निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का वर्णन करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता, स्टाम्प, नोट एवं सिक्का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी, उपरोक्त सभी, ये सारे ही अपराध का वर्णन करते हैं। अगला देखते हैं, जो कोई सरकार की स्थिति द्वारा किसी परिवहन के साधन को संगरोध की स्थिति में रखने के लिए या संगरोध की स्थिति में किसी ऐसी परिवहन के आवागमन को विनियमित करने के लिए बनाए गए किसी नियम को जानबूझकर अवज्ञा करे तो उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि कम से कम 6 माह तक, 1 वर्ष तक या जुर्माना। तो इसका आंसर होगा उसकी अवधि कम से कम 6 माह तक और उसे जुर्माना देना पड़ेगा। इसका ए और सी दोनों हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो दोस्तों, अभी एग्जाम आ रहा है, मैं चाहता तो इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता सकता था, लेकिन एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, इन्हें एमसीक्यूज से बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं आपको डेली क्लासेस करवाऊंगा। पहली क्लास थी भारतीय न्याय संहिता की। अगली, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।